हेलो गाइस। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तेनाली रामा की कहानी राजगुरु की चाल। तेनाली रामा अपनी बुद्धि और चतुराई से काफी मशहूर हुए थे। उनकी चतुराई के सामने आज तक कोई भी नहीं टिक पाया। ऐसा ही एक किस्सा राजा राज कृष्ण देव राय के दरबार में आता है। वहाँ भी तेनाली रामा अपनी चतुराई और बुद्धि से सबको आकर्षित करके रखा हुआ था, लेकिन राजगुरु उनसे बहुत जलते थे और राज्य के ब्राह्मण तेनाली रामा को भी पसंद नहीं करते थे। राज्य के ब्राह्मण ऐसा समझते थे कि तेनाली रामा निम्न श्रेणी का ब्राह्मण होते हुए भी वह अपनी चतुराई और ज्ञान से उसको नीचा दिखाता रहता है। सभी ब्राह्मणों के साथ साथ राजगुरु भी तेनाली रामा को पसंद नहीं करते थे। यह बात राज्य के ब्राह्मणों को पता चली तो सभी ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि राजगुरु के साथ मिलकर हम तेनाली रामा को नीचा दिखा सकते हैं। सभी ब्राह्मण राजगुरु के पास गए और अपनी बात राजगुरु के सामने रख दी। राजगुरु ने ब्राह्मणों की बात को सहमति देते हुए एक योजना बनाई। योजना में उन्होंने निर्णय लिया कि तेनाली राम को राजगुरु का शिष्य बनाने का बहाना किया जाए, जिसके फलस्वरूप शिष्य बनने वाले व्यक्ति के शरीर पर दागा जा सकता है। राजगुरु और सभी ब्राह्मण सोचते हैं कि इस तरह हम लोगों का बदला भी पूरा हो जाएगा और बाद में इसे निम्न श्रेणी का ब्राह्मण बताकर शिष्य बनने से इनकार कर देंगे। इससे ब्राह्मणों और राजगुरुओं की बात का दबदबा रहेगा और तेनाली रामा को नीचे दिखाया जा सकता है। फिर अगले ही दिन राजगुरु और ब्राह्मणों की योजना के फलस्वरूप तेनाली रामा को राजगुरु का शिष्य बनाने के लिए राजगुरु ने तेनाली रामा को अपने घर बुलवाया। राजगुरु के बुलवाने पर तेनाली राम कुछ ही देर में राजगुरु के घर भी पहुंच गया और तेनाली राम यहाँ बुलाने का कारण पूछता है। राजगुरु ने तेनाली राम की अपनी सारी तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी बुद्धि और चतुराई से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। तेनाली राम को व्यक्ति के सच और झूठ को परखने की महारत हासिल थी। उन्हें फटाक से राजगुरु के चेहरे पर झूठ का पर्चा पढ़ लिया और उनको आभास हो गया कि कुछ जरूर गड़बड़ है। तेनाली रामा ने बुद्धि का उपयोग करते हुए राजगुरु से प्रश्न किया कि आप मुझे अपना शिष्य कब बनाएंगे? तो राजगुरु ने जवाब दिया कि मंगलवार के दिन इस शुभ काम को करना उचित होगा। यह कहकर राजगुरु ने तेनाली रामा को नए कपड़े दिए और कहा कि मंगलवार के दिन इस अवसर के दिन तुम यह नए कपड़े पहनकर आना और उपहार के रूप में आपको 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। तेनाली राम ने राजगुरु की बात का समर्थन देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते भर में उसके दिमाग में यह बात खटक रही थी कि गड़बड़ कहाँ है। घर पहुंचते ही तेनाली राम ने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने सीधा और सटीक जवाब देते हुए कहा कि मुझे तो राजगुरु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरी मानो तो आप राजगुरु को साफ साफ मना कर दो। राजगुरु जरूर आपके साथ कोई नई चाल चल रहे हैं। राजगुरु बिना अपना फायदा देखे हुए कोई भी काम नहीं करते। जरूर इसमें भी उनका कोई मतलब ही होगा। तेनाली राम ने पत्नी की यह बातें सुनकर अपनी पत्नी को कहते ही कुछ दिन पहले राजगुरु के घर में राज के ब्राह्मण सभा करने गए थे। शायद उन सब से कुछ पता चले। उस सभा में सोमदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण भी था। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह गरीब परिवार से है। उसे लालच देकर पूछा जाए तो वह सब कुछ बता सकता है। राजगुरु ने क्या योजना बनाई है, यह जानने के लिए तेनाली राम सोमदत्त के घर निकल पड़ा और तेनाली राम सोमदत्त को 20 सोने के सिक्के देकर सभा में हुई बातों के बारे में पूछता है, लेकिन सोमदत्त अधिक लालच करने लगा। तेनाली राम ने 25 सोने के सिक्के देकर उसे सारी योजना पूछ ली। अब तेनाली राम राजगुरु को सबक सिखाने के लिए स्वयं की योजना तैयार करता है और अगले ही दिन मंगलवार को राजगुरु द्वारा दिए गए नए कपड़े पहनकर राजगुरु के घर शिष्य बनने चल देते हैं। राजगुरु फिर से तेनाली राम की बहुत तारीफ करने लग जाते हैं। तेनाली राम मन ही मन मुस्कुराता है और मन ही मन आनंदित होने लगते हैं। राजगुरु तेनाली राम की शिष्य बनाने की विधि शुरू करते हैं और तेनाली राम को 100 सोने के सिक्के देते हुए गद्दी पर बैठने को कहते हैं।
तेनालीराम 100 सोने के सिक्के लेते हुए गद्दी पर बैठने को तैयार हो जाता है और विधि को पूरा करने में लग जाते हैं। उसके बाद राजगुरु ने अपने ब्राह्मण साथी को शंख और लोहे का चक्र गर्म करके लाने के लिए कहता है, ताकि विधि पूरी होने के बाद वह उसके शरीर पर दाग सके। तेनालीराम के शिष्य बनने की आधी विधि पूरी होने के बाद वह 50 सिक्के राजगुरु के सामने फेंकता है और बाकी के सिक्के लेकर वह राजगुरु के घर से भाग जाता है। सभी ब्राह्मण साथी तेनालीराम के पीछे पीछे भागते हैं। बहुत देर तक तेनालीराम भागता है और बचने की कोई संभावना न देखकर वह थक हार कर राजदरबार में पहुंचता है। वहां पर महाराज ने तेनालीराम को हाँफते हुए देखकर प्रश्न किया कि तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है और क्यों पड़े हैं? तेनालीराम जवाब देते हैं, राजगुरु ने मुझे अपना शिष्य बनाने का निमंत्रण दिया था और मैं उनका शिष्य बनने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन उस वक्त मुझे यह बात याद नहीं था कि मैं निम्न श्रेणी का ब्राह्मण हूँ। मैं राजगुरु का शिष्य नहीं बन सकता। जब शिष्य बनने की विधि शुरू हुई तब मुझे याद आया कि मैं निम्न श्रेणी का ब्राह्मण हूँ। तब तक आधी विधि पूरी हो चुकी थी और मैं आधी विधि में 50 सोने के सिक्के राजगुरु को सौंपकर बाकी के सोने के सिक्के आपके साथ लेकर आया हूँ। वास्तविकता में निम्न श्रेणी का ब्राह्मण राजगुरु का शिष्य नहीं बन सकता था, लेकिन फिर भी राजगुरु मुझे दागना चाहते हैं। इतने में राजगुरु राजदरबार में पहुंचे। तब राजा राजगुरु से इस बारे में पूछते हैं तो राजगुरु जवाब में सच्चाई को छिपाते हुए कहते हैं कि मुझे ज्ञात नहीं था कि तेनालीराम निम्न श्रेणी का ब्राह्मण है, इसलिए मुझसे यह भूल हो गई। राजा के सामने राजगुरु झूठ ही तेनालीराम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुमने समय रहते मुझे बता दिया। तुम निम्न श्रेणी के ब्राह्मण हो और मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, वरना अनर्थ हो जाता। राजा तेनालीराम की इस ईमानदारी को देखते हुए बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। राजा तेनालीराम की ईमानदारी को देखते हुए उन्हें 1000 सोने के सिक्के उपहार स्वरूप भेंट देते हैं। वहां पर फिर से एक बार तेनालीरामा की विजय हुई। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें किसी भी व्यक्ति को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, सभी को बराबर मानना चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान संयम और धैर्य से हो जाता है। तो गाइस, यह थी कहानी राजगुरु की चाल। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।